जय हिंद। मैं कैप्टन मीनाक्षी मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर की ओर से आज आप सब लोगों को बताने जा रही हूँ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फॉर फैमिलीज़ यानी कि परिवारों के लिए निवारक स्वास्थ्य और समय पर कराए जाने वाले चिकित्सा परीक्षण के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, किसी भी बीमारी का शुरू होने का पहला स्थान आप और हम ही हैं और उसका शुरू होने का पहला कारण होता है हमारी आदतें। आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी आदतों और कुछ ऐसे स्वास्थ्य संबंधी उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका भविष्य में आप ध्यान रखने पे या उनको अपनाने से आप अपने और अपने परिवारजनों के बीमारी से ग्रस्त होने की संभावना को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसमें बात करें तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। स्वस्थ रहने के लिए एक पौष्टिक आहार का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए अपने रोज़ के आहार में हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज का सेवन ज़रूर करें। एक दिन में करीब 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करें। खाना बनाने से पहले सब्जियों को अच्छे से पानी से धोएं। एक उचित तापमान पे उसको पकाएं। हो सके तो प्रयास करें खाने को ढककर पकाने की, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स को आप वेस्ट ना करें। घी, तेल और ज़्यादा बटर का सेवन करने से हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य हृदय संबंधी बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें अपने खाने में घी, तेल और बटर का इस्तेमाल कम से कम करें। आगे अगर बात करें तो आता है पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल ना रखने पर कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस आपके इम्यून सिस्टम पर हमला करके आपको किसी भी बीमारी का शिकार बना सकता है। ऐसे में शरीर की साफ सफाई को अनदेखा ना करें और शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। इसके लिए कोई भी एक्टिविटी करने के बाद समय समय पर अपने हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि खाना पकाने से पहले, खाना खाने से पहले या फिर कोई भी चीज़ को छूने के बाद या बाहर से आने के बाद अपने हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धोएं। रोज़ स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें, सुबह और शाम 2 बार ब्रश करें। अपने हाथ और पैरों के नाखून को समय समय पर काटते रहें, जिससे उसके अंदर फंसी हुई गंदगी को आप धोखे से अपने मुंह में ना ले लें। बाहरी स्वच्छता की अगर बात करें तो ये 2 तरीके की होती है, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू और एनवायरमेंटल हाइजीन यानी कि पर्यावरण स्वच्छता। डोमेस्टिक हाइजीन यानी कि घरेलू स्वच्छता में घर में कोई भी कॉकरोचेस, मक्खी, मच्छर इकट्ठा ना होने दें। घर का कूड़ा घर के किसी दूर रखे हुए कूड़ेदान में ही डालें। प्रयास करें गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डिब्बे में डालने की और समय समय पर वो कूड़ेदान को खाली करवाएं। घर के आसपास कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, जिससे कि उसमें कोई भी मच्छर ना पनपे और आप अपने आप को मलेरिया और डेंगू जैसी घातक बीमारियों से बचा सकें। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपने आसपास कहीं भी कोई कचरा ना फैलाएं। पानी के स्रोत जैसे कि नदी, तालाब, इसको गंदा ना करें। पेड़ पौधों से हमें एक फ्रेश ऑक्सीजन प्रदान होती है सांस लेने के लिए, तो आप वृक्षारोपण को प्रोत्साहित जरूर करें। इसके बाद अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव होना बहुत ही आम बात है और ऐसे में खुद को मानसिक रूप से फिट रखना एक और भी चैलेंजिंग काम हो जाता है। खुद को मानसिक रूप से फिट रखने के लिए नियमित रूप से हर दिन योगा और मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर करें। खुद को तनाव से दूर रखें। सकारात्मक लोगों से बातचीत करें। कोई भी परेशानी होने पर परिवारजनों की सलाह लें या फिर समय पर आकर एक मानसिक चिकित्सक को दिखाएं। आखिर में बात करते हैं वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण की। टीकाकरण हम सब के लिए बेहद ही ज़रूरी है और ये तभी हो जाना चाहिए जब हम शिशु होते हैं। शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो भी इंजेक्शन, जो भी दवाई हमें दी जाती है, उसे हम वैक्सीन कहते हैं। ये वैक्सीन हमारे शरीर में किसी भी रूप में भेजी जा सकती है। हो सकता है ये दवाई आपको खिलाई जाए, हो सकता है ये दवाई आपको पिलाई जाए,
या फिर हो सकता है ये किसी इंजेक्शन के तौर पे आपके शरीर में डाल दी जाए। इसीलिए एक अच्छे बीमारी मुक्त स्वस्थ जीवन के लिए अपने बच्चों को समय समय पर नियमित रूप से उनका टीकाकरण ज़रूर करवाएं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स और टेस्ट के बारे में कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको रूटीनली करवाने चाहिए, एक नॉर्मल बीमारी मुक्त इंसान को करवाने चाहिए ताकि आप अपनी कोई भी बीमारी को समय से पहले डिटेक्ट कर सकें। आप सबने ये सब तो सुना होगा दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्या आप जानते हैं कि सब लोग कैंसर जैसी बीमारी को इतना जानलेवा क्यों समझते हैं? क्यों उनको ऐसा लगता है कि कैंसर का कोई कभी भी पूरी तरह से कोई इलाज नहीं हो सकता? मेरे ख्याल से कोई भी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है अगर समय पर डॉक्टर के पास आकर सलाह लें तो। वास्तव में लोग डॉक्टर के पास तब आते हैं जब उनको तकलीफ़ होती है या फिर उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम समय समय पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स या फिर टेस्ट ज़रूर करवाएं। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए रूटीन बेसिस पे? आइए देखते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल या इससे ज़्यादा है तो आपको साल में एक बार अपना कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये एक ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे कि अगर आपके कोई किडनी फंक्शन या लिवर फंक्शन में कोई भी गड़बड़ है तो वो डिटेक्ट हो सके। अगर महिलाएं जिनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है और जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनको साल में एक बार अपना पैप स्मीयर की जांच करानी चाहिए। पहले 3 साल में अगर आपके पैप स्मीयर की जांच नॉर्मल आती है तो आप अगले 3 साल में एक बार अपना पैप स्मीयर रिपीट करा सकते हैं, कन्वेंशनल पैप स्मीयर। अगर आप अपना पैप स्मीयर HPV DNA के साथ करवाते हैं तो 30 साल की उम्र के बाद आपको सिर्फ 5 साल में ये टेस्ट एक बार रिपीट करने की ज़रूरत होती है। पैप स्मीयर एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपके बच्चादानी के मुंह से पानी लेके माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया जाता है और सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। पुरुषों में अगर बात करें, अगर उनकी उम्र 40 से 45 साल के बीच में है तो इस टाइम पे प्रोस्टेट कैंसर होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए साल में एक बार PSA टेस्ट, जिसे हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, वो ज़रूर करवाएं, जो कि मदद करता है प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। अगर आपकी उम्र 50 साल या इससे ज़्यादा है तो आंत का कैंसर डिटेक्ट करने के लिए साल में एक बार स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड या फिर पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। यदि आप गुटखा, तंबाकू, पान इस सब का किसी भी फॉर्म में अगर सेवन कर रहे हैं या फिर आप लंबे समय से स्मोकिंग करते हैं या फिर लंबे समय से मदिरा का सेवन कर रहे हैं, पहले आप अपनी ये आदतें धीरे धीरे करके कम करिए और नियमित समय समय पर जाकर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये सब उपायों के बाद भी और ये सब रूटीन टेस्ट कराने के बाद भी अगर आपको अपने शरीर में कोई भी अनचाहा दर्द, तकलीफ, खांसी, जुकाम, बुखार आना या फिर किसी भी तरह का कोई मानसिक तनाव महसूस हो या फिर ऐसे कोई लक्षण दिखे तो अपने नज़दीकी सैनिक अस्पताल में आकर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आशा करते हो आज के इस सेशन में आपको कुछ आवश्यक जानकारी अपने साथ ले जाने के लिए मिली होगी। अपनी तरफ से आपको एक स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।